नमस्कार साथियों, आज हम आपका मुलाकात ट्रेन मैनेजर औरंगाबाद से कराने वाले हैं और बाकी का परिचय वो खुद देंगे। नमस्कार सर, आप अपना परिचय दें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर हूँ। साउथ सेंट्रल रेलवे नांदेड़ डिवीजन से बिलोंग करता हूँ और अभी इस समय वर्तमान में मेरी पोस्टिंग औरंगाबाद डिपो में है। सर, एज ए ट्रेन मैनेजर आप रेलवे में कब ज्वाइन किए? एज ए ट्रेन मैनेजर मैं रेलवे में सन 2011 में ज्वाइन किया हूँ और मेरा फर्स्ट पोस्टिंग नांदेड़ डिवीजन के आदिलाबाद डिपो में हुआ था। सर, एज ए ट्रेन मैनेजर आपका लंबा सर्विस है, कोई ऐसा इंसिडेंट बताएं जिसमें आपने ट्रेन मैनेजर के रूप में रेलवे की सेवा और सजगता को प्राथमिकता दी है? हाँ बिल्कुल, एक वाक़या जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कुछ पीरियड का है। जब मैं आदिलाबाद में पोस्टिंग था तो उस समय मैं एक वॉक्सन लोड लेके निकला आदिलाबाद से। तो मैं 2 स्टेशन गुजरने के बाद एक अनयूजुअल सा साउंड सा मुझे सुनाई दिया और एक जलने जैसी महक आई मुझे। तो मुझे लगा कुछ ना कुछ तो जो है गड़बड़ है ट्रेन में। तो मैंने इमीडिएट वॉकी टॉकी से अपने लोको पायलट को सूचित किया कि भाई ट्रेन को रोकना पड़ेगा। और वही वॉकी टॉकी से फिर मैंने स्टेशन मास्टर को भी सूचित किया, आने वाले स्टेशन मास्टर को, कि भाई ट्रेन में मेरी कुछ अनयूजुअल साउंड सुनाई दे रहा है और मेरे को महक भी आ रही है जलने की। तो फिर देखा तो आगे सिग्नल थ्रू था। फिर मैंने वॉकी टॉकी से लोको पायलट को बोला नहीं, ट्रेन तो रोकना ही पड़ेगी। तो लोको पायलट ने ट्रेन रोकी, मेन लाइन पर ट्रेन रुकी अम्बाड़ी स्टेशन में। फिर मैं अपने ब्रेक बेंच से उतर कर गया और उस कोच का अच्छे से निरीक्षण किया। तो मैंने देखते ही पाया कि वो कोच का जो है एक्सल था ना, एकदम लाल, एकदम हॉट एक्सल हो गया था और जो है ग्रीस जो है मेल्ट होकर गिर रहा था। और तो फिर मैंने देखा कि यार ये कोच तो अब जो है चलने लायक नहीं है ट्रैक पे, और ये देखते ही हानि कर सकता है, चला तो हानि कर सकता है, ट्रैक को डैमेज कर सकता है। क्योंकि वही ट्रैक पे आने वाली कोचिंग गाड़ियाँ, कई सारी गाड़ियाँ चलती हैं और अगर कुछ हो जाता है तो ट्रेन का डिटेंशन हो जाता है, फिर रेलवे का लॉस होता है। फिर अगर मान लीजिए जान माल की हानि होती है, कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उससे और ज़्यादा लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो एक ट्रेन का एक बड़ा इंसिडेंट होने से आपने टाल दिया। और फिर मैं इमीडिएट मैंने रिटर्न में मेमो देके डिप्टी ऑन ड्यूटी डिप्टी एसएस को दे दिया और कंसर्न ऑफिसर को मैंने जो है फ़ोन से इन्फॉर्म कर दिया। ये सारा चीज़ आपने बहुत फास्ट क्या हुआ, अपना ट्रेन का डिटेंशन जो है वो भी कम हुआ। क्योंकि पंक्चुअलिटी और सेफ्टी दोनों का ध्यान रखना है। ट्रेन मैनेजर ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। इमीडिएट जो है लाइट इंजन आया, फिर उसको उस वैगन को जो है डिटैच किया हमने और थ्रू और वो जो बकाया फॉर्मेशन उसको अटैच करके एक नंबर लाइन पर लाए और उसको जो है सिक्योर करके रख दिया। और हमने वो ट्रेन समय रहते तुरंत बहुत जल्दी से जल्दी ट्रेन को रवाना कर दिया वहाँ से। यानी आपका मतलब एज ए ड्यूटी करते हुए आपका सतर्कता, जैसे आपने बताया कि सुगंध आया था तो मैं बाहर झाँक देखा तो हॉट एक्सल एहसास हुआ तो तुरंत आपने एक्शन लेते हुए उसको रोका। यानी ट्रेन मैनेजर सतर्कता का एक परिचायक बन गया है आज के समय में, जो सजग रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करता है, जिस कारण से बहुत सारे इंसिडेंट बचती है। अच्छा सर, एज ए अभी आप मेल एक्सप्रेस है तो मेल एक्सप्रेस में कुछ इंसिडेंट बताएं जो आपको याद हो। एक वाक़या है मेल एक्सप्रेस में भी, जब मैं अपनी ट्रेन को जो है स्टेशन से रवाना कर रहा था तो मेरी ट्रेन का डिपार्चर सिग्नल दिया, लोको पायलट ने हॉर्न मारा। स्टार्ट करते ही एक महिला यात्री अचानक से दौड़ते हुए आई ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला, क्या हुआ, और वो गिर गई। तो मैंने जस्ट ऑलराइट सिग्नल एक्सचेंज कर रहा था, मैंने देखा वो महिला यात्री गिर गई। तो मैं तुरंत ट्रेन को रुकवाया लोको पायलट से कह के और इमीडिएट उसके पास गया। महिला यात्री को देखा तो थोड़ा चोट लग गया था। फिर मैंने अपने पास उसको लेके आया अपने कोच में, और रेलवे द्वारा हमको एक लाइन बॉक्स भी दिया जाता है जिसके अंदर हमारे सारे जो है सेफ्टी इक्विपमेंट रहते हैं। जैसे कि हमको जो है डेटोनेटर रहता है, सुरक्षा प्रदान के लिए जब कोई अनयूजुअल होता है तो डेटोनेटर वगैरह लगाने के लिए रहता है। हमको समय पालन और अपने रूल से संबंधित सारी बुक्स रहती है, GNSR रहता है, सब एक्सीडेंट मैनुअल रहता है, WTT रहता है। ये सारी चीज़ों के साथ साथ हमारे पास एक बहुत उपयोगी चीज़ होती है फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स से फिर मैंने अपने जो कि अपडेटेड रहता है, हर 3 महीने में अपडेट करना पड़ता है। तो मैं महिला यात्री को तुरंत अपने फर्स्ट एड बॉक्स निकाल के, जिसके अंदर मेरे पास सारी टैबलेट्स वगैरह रहती हैं, ऑइंटमेंट रहता है, तो चोट पे मैंने उसको लगा के और उसका ड्रेसिंग वगैरह करके उसको बहुत अच्छा लगा कि उसको समय पर जो है उसका चोट का जो है ड्रेसिंग हो गया। फिर मैंने उस यात्री को बैठा दिया कोच में और उसको गंतव्य स्थान पर उतार कर उसके अपनों के पास सुपुर्द कर दिया। तो उसने मुझे धन्यवाद भी कहा, तो काफ़ी अच्छा लगा ये। चलिए, अच्छा है। इससे क्या होता है कि रेलवे का जो इमेज है वो एक अलग इमेज बनता है कि हाँ
रेलवे गाड़ी चलाने के साथ, ट्रेन चलाने के साथ साथ पब्लिक सेफ्टी पे भी ध्यान रखती है। आपने जैसा बताया कि आपने जैसे ही गिरा आपने तुरंत पर एक्शन लिया और उस महिला यात्री को फर्स्ट एड दिया और ये भी ध्यान रखा कि गाड़ी का डिटेंशन ना हो, इसलिए उन्हें आप तुरंत अपने कोच में लाके अपने फर्स्ट एड दिया और नेक्स्ट स्टेशन पे जहाँ पर उनको जाना था वहाँ पे उनको सेफली पहुँचाया। उनका परिवार भी शायद आ गया था। हाँ। चलिए, राइट सर। अच्छा सर, अभी एक चीज़ और सवाल पूछना था कि अभी जैसे एज ए ट्रेन मैनेजर रेल की धड़कन स्लोगन पूरे इंडिया में गूंज रहा है, सभी के जुबान पे है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। रेल की धड़कन कहना जायज़ है ट्रेन मैनेजर को, क्योंकि रेल की धड़कन ट्रेन मैनेजर को कहना इसलिए जायज़ है, ट्रेन मैनेजर किसी भी वर्किंग के दौरान कोई भी अनयूजुअल होता है तो उस स्पॉट का एक मात्र चश्मदीद गवाह होता है और उस स्पॉट का एक इंचार्ज ऑफ द ट्रेन होता है, क्योंकि उस समय जो भी अनयूजुअल होता है तो सारे रेलवे के डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर होते हैं, कंसर्न सुपरवाइजर होते हैं, वो आके ट्रेन मैनेजर के पास ही रिपोर्ट करते हैं। उनको सारा चीज़ें हम लोग डिटेल में बताते हैं कि अनयूजुअल किस प्रकार हुआ। और अनयूजुअल में सबसे पहले हम लोग जो ध्यान रखते हैं वो सेफ्टी का, यात्रियों की सेफ्टी, उनकी जान माल की हानि, उनको अस्पताल पहुँचाना, इस चीज़ों को भी ज़्यादा ध्यान रखते हुए और हमारा रेलवे की जो भी प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है वो चीज़ को बचाना है हमें। तो इसलिए जो है रेल की धड़कन कहना बिल्कुल जायज़ है ट्रेन मैनेजर को। और आपने सर एक वर्ड मेंशन किया, इंचार्ज ऑफ द ट्रेन। इंचार्ज ऑफ ट्रेन इसलिए, यानी ट्रेन मैनेजर पूरे ट्रेन का इंचार्ज होता है। यस, इंचार्ज ऑफ द ट्रेन रहता है, क्योंकि हमको हर समय तत्परता से जो है अपना कार्य का निर्वहन करना पड़ता है। सेक्शन में कुछ इंसिडेंट हो जाता है, सेक्शन में कुछ हो जाता है तो आपका जिम्मेदारी तो बहुत बढ़ जाती है, सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहले हमें अपनी रेल की सुरक्षा करनी है ताकि दूसरी ट्रेन भी उससे प्रभावित ना हो, ट्रैक की सुरक्षा करना है, डेटोनेटर लगाना है, ये सारी चीज़ें सुरक्षा करना है और जान माल की उनकी माल की भी सुरक्षा करना है ताकि कोई भी चीज़ की हानि ना हो। सारे डिपार्टमेंट के, रेलवे के जो भी इंचार्ज ऑफ द ट्रेन इंचार्ज हैं, डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर हैं, वो आके हमसे रिपोर्ट करें और सारी डिटेल हम उनको देते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे साथ साथ हमारे परिवार की भी होती है। जब हमें ऑफिस से ट्रेन के लिए कॉल बुक आता है, जैसे सपोज रात को 4 बजे आया, तो हमको नेचर के अगेंस्ट 4 बजे के लिए 2 बजे वालों तो 2 घंटे पहले कॉल बुक दिया जाता है। 2 घंटे पहले बताया जाता है कि आपको 4 बजे अपनी ट्रेन को रवाना करना है। तो इसमें हमारे परिवार का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हमारी धर्मपत्नी उस समय 2 बजे उठकर हमारे लिए खाना पीना बना कर, यूनिफॉर्म को तैयार कर और जब हम उठते हैं तो हमको उठा के हम लोग फ्रेश होकर हमको सारी चीज़ें व्यवस्थित करके देती हैं। हम लोग रेडी होकर अपने 4 बजे समय पर ऑन ड्यूटी कर और ट्रेन को सही समय से रवाना करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है और इससे जो है हम एक तरह से अपनी समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इसलिए रेलवे में जो है ट्रेन मैनेजर को रेल की धड़कन कहना एकदम सही है। क्या बात है सर, आपने तो बहुत अच्छी बात बोली। जैसे अभी मैंने भी पढ़ा है कि जब रेलवे की शुरुआत हुई थी, डलहौजी साहब का नाम सुने होंगे। हाँ। उन्होंने रेलवे की शुरुआत की थी, जब पहली बार चली थी तो सबसे पहला जो ट्रेन चला था गुड्स ट्रेन ही चला था, 1852 को चला था। तो उस समय एज ए डलहौजी का जो स्टेटमेंट था उस समय का कि 2 ही कंधों पे पूरी रेलवे की जिम्मेदारी थी, एक तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो इंजीनियर्स होते हैं और दूसरा ट्रेन मैनेजर जो उस समय गार्ड कहा जाता था। तो ये पूरी जिम्मेदारी इन्हें 2 ही लोगों को दिया जाता था, इसलिए डलहौजी ने एज ए गार्ड इंग्लिश मैन को ही रखा था और जो वेल क्वालिफाइड रहते थे। जब भारत की आज़ादी मिली तब उसके बाद भी जो भी क्वालिफिकेशन था और जो सबसे बेस्ट क्वालिफिकेशन माना जाता है अपना सर्विसेज में, उस क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट किया गया। आज भी ट्रेन मैनेजर ग्रेजुएट लेवल के होते हैं, जिस ग्रेजुएट से आपका IAS IPS और जितने हायर लेवल के पोस्ट होते हैं वो सभी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे होते हैं। उसी ग्रेजुएशन के बेस पे ही हमारा ट्रेन मैनेजर का पद भी होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। यानी एज ए ट्रेन मैनेजर ग्रेजुएट पद बहुत बड़ी बात है, जो इतनी जिम्मेदारी और इतना कर्तव्य दिया हुआ है। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और कुछ अगर कहना चाह रहे हैं तो बताइए। कहना एक चीज़ चाहूँगा, जो मैंने इंसिडेंट के लिए मैंने बात की थी हॉट एक्सेल के लिए, उसने मुझे उस इंसिडेंट को लेके मैंने जो रेलवे सुरक्षा की, जानमाल की हानि होने से बचाई, उसके लिए रेलवे से मुझे प्रोत्साहन भी मिला। जोनल हेडक्वार्टर से CSO अवार्ड भी मुझे आया, इसलिए बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, अपने आप में गौरव महसूस कर रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छा सर। अच्छा सर, एक चीज़ मैंने सुना था, रेलवे डिपार्टमेंट से ही सुना हूँ कि कहा जाता है कि अगर कोई भी रेलवे एम्प्लॉय किसी अपने सर्विस में एक इंसिडेंट भी बचा लेता है तो समझिए वो रेलवे को अपना जो कर्ज है वो लगभग उतार देता है, ऐसा माना जाता है। तो एज ए ट्रेन मैनेजर आपके
पीरियड में, वर्किंग पीरियड में अब तक कितने इंसिडेंट आप लोगों ने बचाए होंगे? अप्रोक्सीमेट बताइए, अंदाजा। लगभग मैंने मेरे सर्विस पीरियड जो है 2011 से 2025 लगभग 14 साल हो गए हैं। 14 साल में मैंने तकरीबन 25 से 30 इंसिडेंट ऐसे जो है हुए क्या हैं। बात है सर, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ। अगर देखा जाए तो ऐसे सही में ट्रेन मैनेजर रेल की धड़कन कहलाने योग्य है और सही में इन्हें वो सम्मान हमेशा मिलता रहा है। इसीलिए बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके और धन्यवाद। राइट सर, धन्यवाद अरविंद सर, राइट, थैंक यू।